22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस है। इसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए आज हम सबसे पहले इन्हें हम श्रद्धापूर्वक नमन करें। इन्होंने बहुत ही अल्प आयु में ऐसे ऐसे अकल्पनीय काम किए जिस पर कि सहसा विश्वास नहीं होता। आइए आज हम इनके कुछ ऐसे ही कारनामों को देखते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ ने पहली बार स्थापित किया था कि यदि आप सभी नेचुरल नंबर्स को एक साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि -1/12 है। सहसा विश्वास होता है कि सभी नेचुरल नंबर्स का योगफल हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते आ रहे हैं और इन्होंने कहा कि नहीं, ये -1/12 है। जी हाँ, ये -1/12 एक निगेटिव संख्या, वो भी फ्रैक्शन संख्या, डेसिमल में ले जाओगे तो विथ निगेटिव साइन 0.08333333। नहीं विश्वास होता तो चलिए हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। ये साबित करने के लिए हमें पहले दो क्रेजी समीकरण को साबित करने होंगे। 1 -1 +1 -1 +1 -1। आप ध्यान से देखो, अगर पहला दो टर्म्स को आपने लिया 1 -1 0, अगेन +1 करेंगे तो 1, फिर -1 करेंगे तो 0। इसलिए साधारणतः इसका आंसर हम लोग आइदर 0 और 1 कहते हैं, लेकिन अभी आप देखोगे कि ये हाफ के बराबर। एक दूसरा समीकरण है 1 -2 +3 -4 +5 -6 दिस इक्वल्स टू 1/4। कैसे हुआ आप ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई गणित की त्रुटि नज़र आए तो आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट करेंगे और यही दो समीकरण के आधार पर हमारा मुख्य परिणाम साबित होगा कि ये कैसे है। जस्ट देखा जाए, मान लिया कि ये बराबर है a, यही हमें साबित करना था। कितना होगा तो 1 - a आप करोगे तो कितना मिलेगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर में a को रखिए। आप देखेंगे कि ब्रैकेट के आगे में माइनस है तो ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव, नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव, और इस तरह से 1 - a अगेन ये हो गया जो कि a है। और इसी को आप लिख सकते हो a बराबर 1 बराबर 2a अथवा a बराबर हाफ। सो विश्वास हुआ। पहला समीकरण 1 -1 +1 -1 इट इज योर हाफ। नेक्स्ट अब आप देखिए कि हमें दूसरा समीकरण जो साबित करना था 1 -2 +3 -4, मान लिया कि यह है b। तो a - b कितना होगा, a का मतलब इतना अभी आपने एज्यूम किया, b का मतलब इतना किया। अब दोनों ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखने के बाद आपको ये मिलेगा, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म 1, फिर -2, फिर +3 -4, और यही तो आपका b है, अर्थात a बराबर 2b। सो b बराबर a/2, मतलब b बराबर 1/4। हमने दो समीकरण। तो अभी तक हमने आपको क्या दिखाया कि 1 -1 +1 -1 इज योर हाफ, एंड दूसरा समीकरण आपने देखा दिस थिंग इक्वल्स टू 1/4। अब आप मुख्य प्रश्न पर आइए कि सम ऑफ ऑल द इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा। मान लिया कि सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म्स c है, तो b - c कितना लिखेंगे, b का मतलब ये है, c का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स है। सभी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप जोड़ दीजिए। तो 1 -1 0, यहाँ से -2, यहाँ से -2 -4, फिर 3 -3। तो आप देखेंगे अल्टरनेट टर्म्स आपका 0 हो जा रहा है, फिर जो बचता है वो -4 का मल्टीपल है। अगर हम सभी -4 को कॉमन ले लें, सभी -4 को कॉमन ले लें तो यू विल फाइंड अंडर अ ब्रैकेट ऑल द सम ऑफ इन। सो b - c बराबर कितना हो गया -4c। इस तरह से c बराबर 1/-3, b का मतलब है 1/4, इस तरह से इतना हुआ। मेरी बात समझ में कैसा लगा? तो ये चीज़ उन्होंने दिखलाया, ये बहुत ही दिलचस्प है। आप इस वेबसाइट पर जा कर के उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट दिस। रामानुजम का जो भी कंट्रीब्यूशंस है वो फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत आयत से यूज़ में आ रहा है, और क्वांटम रिवॉल्यूशंस आने वाला है, और कहा जाता है कि काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा? औरों को भी शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।